अर्थः अर्थः कामः कामः मोक्षः मोक्षः फलानां फलानां प्राप्तिः प्राप्तिः अस्तु एवं च एवं च अभीष्ट अभीष्ट फल फल सिद्धिः भगवत्कृपा भगवत्कृपा अस्तु। श्री कृष्ण श्रीकृष्ण परमात्मा देवता परमात्मा देवता प्रियंता प्रियंताम् इति। जगन्नियंता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक नंदनंदन मुरली मनोहर एवं आवाहित समस्त देव विग्रहों के पावन पुनीत पादारविंद में शत वंदन। परम आदरणीय परम श्रद्धे लीलालीन ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में शत वंदन तथा हमारे प्रेमपुरी आश्रम के समस्त ट्रस्टीवृंद, कार्यकुशल कमेटी के समस्त भक्तवृंद तथा मुख्य यजमान के रूप में हमारे मधुरी बहन ढोलकिया परिवार तथा समस्त हमारे यजमान वृंद, संगीतज्ञ वृंद, आचार्य वृंद, श्रद्धामयी मंगलमयी मातृशक्ति स्वरूपा माताओं एवं कृष्ण रस के रसिक पिपासु समस्त भक्तजन, आइए अपने चित्त की वृत्ति को भगवान में समाहित करते हुए हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मन को तन्मय करें, अपनी वृत्ति को भगवान में समाहित करें, प्रयत्न करें, प्रयास करें कि हम दुष्कर्मों की ओर, निम्नगामी कर्मों की ओर अग्रसारित न हो। हम सदकर्मों में, श्रेष्ठ कर्मों में, शुभाचरणों में संलग्न रहें। प्रतिपल प्रतिक्षण हमारी यही यत्न प्रयत्न प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जो मानव जन्म मिला है ये बार बार नहीं मिलता है। यहाँ वेद व्यास जी बतला रहे हैं, अपनी वाणी से कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज की वाणी से व्याख्यान करवा रहे हैं, परीक्षित को समझा रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरम और तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, नर नारी का शरीर मिला है, दुर्लभो, ये दुर्लभ है, सभी को नहीं मिल सकता है। स्वर्ग में बैठे देवता याचना करते हैं, आकांक्षा करते हैं, अनुनय विनय आग्रह करते हैं कि हे परमात्मा आप मुझे मानव का शरीर देना, मृत्यु लोक में मुझे मानव शरीर देना। ध्यान से सुनना बात को। आप यज्ञ करके कहते हैं कि मुझे स्वर्ग के फल मिलें, लेकिन स्वर्ग के देवता कहते हैं कि हमें मृत्यु लोक चाहिए। ऐसा क्यों? स्वर्ग के देवता समझते हैं कि ये केवल भोग योनि है, यहाँ केवल भोग भोगे जा सकते हैं।
नया नूतन कोई कर्म नहीं बनाया जा सकता है। नए कर्म के लिए तो मानव शरीर ही आवश्यक है। इसलिए दुर्लभो मानुषो देहो। इसलिए सुखदेव जी बोले, परीक्षित दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। गोस्वामी जी की ओर थोड़ा दृष्टि डालें, रामायण की ओर। वो भी कहते हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसी बात को गोस्वामी जी ने अपने मानस में कहा है, वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में कहा है। थोड़ा योग वशिष्ठ को देखें तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम को यही उपदेश दे रहे हैं, आयुषा क्षण ये कोपी, हे राम आयुषा क्षण ये कोपी, आयुषा क्षण ये कोपी, सर्वरत्नैन लभ्यते, ए वृथा नीयते येन सा प्रमाधी नराधम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, इस जीवन में जो आयु मिली है, समय मिला है, मानव तल मिला है, व्यर्थ नहीं माना है। वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ में राम को उपदेश दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कह रहे हैं, और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बतला रहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ने। ये दुर्लभ क्यों है? बोले वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मानव शरीर से वैकुंठ, गोलोक धाम, साकेत लोक, ब्रह्मलोक, सायुज्य मुक्ति, शामीप मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, इन सब की प्राप्ति होती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ऐसे मोक्ष के द्वार को पाकर के यदि हमने प्रमाद किया, आलस्य किया, ध्यान देना, छोटी सी भूल, छोटी सी त्रुटि, एक व्यक्ति कगार पर खड़ा हुआ है, पहाड़ के कगार पर खड़ा है, जरा सा धक्का लगे तो नीचे गिर के चकनाचूर हो सकता है। ये मानव शरीर इसी तरह से है, ऐसी जगह पे खड़ा है, ये धक्का लगा भोगों का, ये धक्का लगा विषयों का, ये धक्का लगा प्रपंच का, तो गिर कर फिर ठिकाना नहीं है, फिर संभलना मुश्किल है, फिर संभलना मुश्किल है। प्रयत्न करो, प्रयास करो, हमारे इस शरीर से उत्तम कर्म हो, हमसे कोई भूल न हो, हमसे कोई त्रुटि न हो, हम कहीं पर किसी भी प्रकार से चूक न कर दें, हमसे चूक न हो जाए। सजग रहो, सावधान रहो, चूकना नहीं। चूक गया वो चला गया। संभलने का स्थान है, ये बनने का स्थान है। हम इसी शरीर में बन सकते हैं और इसमें बिगड़ सकते हैं। हमको ईश्वर ने ऐसा मानव शरीर दिया है, हम इससे ऊर्ध्वगामी उस उत्तम लोक की, मुक्ति लोक की, उस शालोक की, सामीप्य लोक की, हम उस कैवल्य पद की भी प्राप्ति भी कर सकते हैं और नाली का कीड़ा भी बन सकते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं? किसी को दोष नहीं कभी देना चाहिए। व्यक्ति का अपना ही दोष होता है। स्वकर्म सूत्र ही विदितो ही लोका। स्वकर्म सूत्र ही, हम अपने ही कर्मों के द्वारा आगे का ग्रथन करते हैं, रचना करते हैं। किसी को दोष नहीं देना। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत हमारे जीवन को आलोडित विलोडित करके जिस प्रकार से मथाने के माध्यम से
पड़े हुए दही को आप मतते हैं और मत करके उसमें से एक सार तत्व मक्खन घृत निकाल के तैयार करते हैं। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर ये मानव शरीर है, इसका मंथन कीजिए और मंथन करने के बाद जो परम तत्व ब्रह्म तत्व है, ध्यान देना, जो परम तत्व ब्रह्म तत्व है, हमने वहां तक जाना है, उस तत्व को पाना है। हम कितने सजग हैं, हम कितने सावधान हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बार बार कहते हैं, राजन सावधान, राजन सावधान। भागवत कथा सावधानी की है। भागवत कथा सावधान होके नहीं सुनोगे तो हम गड़बड़ा जाएंगे। सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित की एकटक दृष्टि अपने गुरुदेव महाराज के पावन पुरित पादार बिंद में, उनके मुखार बिंद में जुड़ी है। एक एक शब्द को ध्यान देना, एक एक शब्द को उनके मुखार बिंद से जो भी ये अमृत का रस निश्चित होता है, जो अमृत तत्व निकलता है, परीक्षित महाराज उस अमृत को, निकले हुए अमृत को कर्णरंध्रों के माध्यम से, कर्ण शुष्कुली अवच्छिन्नम इत आकाशम इति श्रोत्रम, न्याय दर्शन, कर्ण शुष्कुली अवच्छिन्नम इत अवकाशम इत आकाशम तत्कर्णम। एक एक शब्द को, निश्चित एक एक शब्द को गुरुदेव के मुखार बिंद से निकला एक भी शब्द बिना सुना हुआ नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द को सुन करके कर्ण शस्कुली के माध्यम से हृदय में स्थित करते हैं और प्रयास करते हैं कि मेरे जीवन में ये घुल मिल जाए। जैसा मेरे गुरुदेव ने बताया मैं वैसा बन जाऊं, मेरा जीवन वैसा बन जाए। प्रयत्न करो, प्रयास करो। ध्यान देना, परीक्षित सजग हैं, परीक्षित सावधान हैं। सावधान लो। आप उसी कथा को सुन रहे हैं, कथा में बैठो तो ऐसा भाव बनाओ हम परीक्षित हैं। हम क्या हैं? ध्यान देना, हम परीक्षित हैं। महाराज जी कथा कह रहे सुखदेव हैं। आपको वही फल मिलेगा, आपको वही फल मिलेगा जो राजा परीक्षित ने शुक्रताल में बैठ करके कलकल निनानी भगवती मातेश्वरी गंगा जाह्नवी के तट पर बैठ करके जो सप्ताह सुना था। मैं तुमको वचन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, तुमको वही फल मिलेगा, वही फल मिलेगा इस बंबई नगरी में बैठ करके। एक बार आप डूब जाओ, विभोर हो जाओ, परीक्षित बनकर की कथा सुनो। जब परीक्षित जैसी लगन, जब परीक्षित जैसी उत्कंठा, जब परीक्षित जैसा भाव, तीव्रता, लगन आपके अंदर बढ़ेगी तो कोई भी शब्द सुना हुआ बिना सिमरण हुआ आपसे निकलेगा नहीं। बात करने की इच्छा नहीं होगी, इधर उधर झांकने की इच्छा नहीं होगी। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात बताया जा रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे राजन परीक्षित, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये मानव शरीर भोगों के लिए नहीं है। ध्यान रखना, वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी महाराज भी कह रहे हैं ये शरीर भोगों के लिए नहीं है। वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, अरे भोगो न भुक्ता, भोगो न भुक्ता वयमेव भोक्ता, और तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। भोगो न भुक्ता, आप भोगों को भोग के समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भोग तुमको भोग करके खलास कर देंगे, समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। सावधान, सतर्क। आप भोगों को भोग के खत्म नहीं कर सकते, लेकिन भोग तुमको खत्म कर देंगे। राजन सावधान,
भोगों की ओर वृत्ति नहीं जानी चाहिए। सुखदेव जी महाराज को मालूम है कि मेरा शिष्य अभी जगत से आया है, अभी संसार से उठ कर के आया है, तीव्र लगन लेकर के आया है। कभी कभी बौछार, कभी कभी हवा विषयों की आती है, भोगों की आती है, मन को झकझोर देती है। ये कुशल गुरुदेव का कार्य है, महान गुरुदेव का कार्य है। उस हवा के झोंके से अपने शिष्य को संभाले, अपने शिष्य को बचाए। सुखदेव जी महाराज ने सावधान किया, राजन परीक्षित सावधान। भूल नहीं कर देना, त्रुटि नहीं कर देना। इत्किंचित कछित कथंचित भी आपने भूल कर दी तो महती विनष्टि, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजन सावधान। भोगों में वृत्ति जाने से व्यक्ति का पतन हो जाता है, व्यक्ति गर्त में गिर जाता है, उसका किया हुआ सद्कर्म समाप्त हो जाता है, उसका पुण्य कर्म लुप्त हो जाता है, उसका दिया हुआ दान का फल समाप्त हो जाता है। ध्यान देना। इसलिए भोगों में प्रवृत्ति नहीं, सतर्क हो, राजन सावधान। परीक्षित जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। गुरुदेव, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, कृपा करके थोड़ा बतलाने की कृपा करो। किसी से भूल हुई है, किसी ने एक त्रुटि की है? सुखदेव जी महाराज बोले, अनेकों ने की है, सैकड़ों ने की, हजारों ने की, लाखों ने की है। भगवान, किसी एक का नाम बतलाने की कृपा करो, एक का नाम बतलाओ भगवान। उसे क्या भूल हुई, वो कैसे भोगों में फंसा, उसकी वृत्ति कैसे बिगड़ गई, उस वृत्ति का परिणाम कैसे क्या निकला, हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा उपदेश दिया, बहुत सुंदर उपदेश। सुखदेव जी महाराज ने उपदेश दिया, राजन सतर्क रहो, सावधान रहो, दूषित कर्मों से बच के रहो। भगवान कौन कौन से कर्मों से संक्षेप में विवेचन किया, बतला रहे हैं। इमानी चत्वारि इमानि कर्माणि विवेचन कर रहे हैं। चत्वारि इमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्। आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। सावधान। इमानी चत्वारि कर्माणि, इमानी कर्माणि चत्वारि, इन चार कामों से संध्या में, संध्या के समय इतने सतर्क रहो, सावधान रहो। संध्या काल में ध्यान देना, व्यक्ति के लिए जितनी भारी घात